आज से पहले हम लोग सुनते थे कि शोहर ने बीवी के साथ ज्यादती कर दी या उसको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया। आज मतलब पहली बार कुछ ऐसा सुनने को मिला कि बीवी ने अपने साथ होने वाले जुल्म या ज्यादती का बदला ऐसे दिया कि शोहर की उसने जुबान काट दी। इस वाक़ये की FIR दर्ज हुई, लेकिन शोहर की जानिब से, ससुराल वालों की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। औरत जितनी जालिम है ना, शायद मर्द उतना जालिम नहीं होता। औरत अपनी आई पर आ जाए ना, बिल्कुल वो मैं कहती हूँ चुड़ैल ही बन जाती है। ये तो चुड़ैल वाला सीन हो गया ना कि आप जुबान काट दो और खूनो खून उसको कर दो। वो आपके मुंह में भी खून गया होगा, वो मतलब एक खून पीने वाली आदमखोर वाली चीज होगी ना ये। कि हाल ही में फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जो इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है कि बीवी ने पहले मोहब्बत में फंसाया और उसके बाद उसने शौहर के साथ जो है वो बोसो कनार करते हुए जो है वो उसकी ज़ुबान ही काट दी। इसकी कहानी क्या है? क्या हकीकतन बीवी ने ऐसे ही ज़ुबान काटी है या फिर माजरा कुछ और है? अच्छा अरसलान, ये तो लोगों के लिए ना एक मजाक बन गया। लोगों ने तो इस मीम्स बन रही हैं इसके ऊपर, है बाकायदा मुझे भी भेजा गया। हाँ, जिस तरह से मैं सुन रही थी, वाकई में एक खातून की जानिब से इस तरह करना। आज से पहले हम लोग सुनते थे कि शोहर ने बीवी के साथ ज्यादती कर दी या उसको मारा, तशद्दुद का निशाना बनाया, ससुराल वालों की जानिब से बहू के साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन आज मतलब पहली बार कुछ ऐसा सुनने को मिला कि बीवी ने अपने साथ होने वाले जुल्म या ज्यादती का बदला ऐसे दिया कि शोहर की उसने जुबान काट दी। अब वो ये मामला कुछ इस तरह का है कि सब लोगों के लिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये आम हो गई चीज और लोगों ने इसका मजाक बनाया, बिल्कुल ये एक इस तरह की चीज है कि अनोखा, अपनी तर्ज का एक अनोखा वाकया था कि खातून ने शोहर के साथ इस तरह कर दिया और फिर शोहर ने शोर मचाया। अच्छा, इस वाक़ये की FIR दर्ज हुई, लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। शोहर की जानिब से, ससुराल वालों की जानिब से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अब उसमें आप शर्मिंदगी समझ लें, उसमें आप समझ लें कि लोगों को क्या बताएंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे कि मेरी बीवी ने कब, किस वक्त और कैसे ये सब कुछ किया। अब ये ज़हीर नाम का बंदा है और इसकी बीवी जो है उसका नाम है इरम। आज से तकरीबन 6 माह पहले इनकी शादी होती है। ज़हीर लाहौर में काम करता है और इसके जो घर वाले हैं, वो घर वालों में इसके भाई हैं, पेरेंट्स नहीं है। इसके जो घर वाले हैं वो वहां पर फैसलाबाद में मौजूद होते हैं। अब जब शादी हो गई, शादी से पहले ज़हीर की ये रूटीन थी कि उसने जाना है और 1 माह बाद अपने घर वालों से, भाइयों से, सबसे मिलकर वापस आ जाना है। अब जब शादी हो जाती है तो हर 15 दिन बाद उसका चक्कर लगता है अपनी बीवी के पास। शादी हो गई, जाहिर है एक रूटीन चेंज होती है आपकी, बीवी घर आ जाती है। अब बीवी जो है इरम, उसके मामलात ऐसे हैं कि भाई उसके अंदर अभी एक बचपना है, ठीक है, बच्चों वाली हरकतें, कम उम्री का मामला समझ लें, ऐसे होता है अक्सर औकात। देखा जाता है देहात में कि लड़के की उम्र जो है वो 30+ है, लड़की अभी जो है वो 16 साल की नहीं होती। काम करने वाला यहाँ का बंदा है, वो थोड़ी आप समझ लें कि जिद्दी टाइप, हाँ थोड़ी मासूम है। वो हर बात पर जिद करती है, या अगर उसके मर्जी के खिलाफ कोई बात की जाती है तो वो जिस तरीके से बच्चे कहते हैं नहीं मैंने नहीं करना, वो बच्ची इस तरह की वो लड़की है। अब ज़हीर को वो कहती है कि भाई तुम 15 दिन बाद क्यों आते हो, हर हफ्ते आया करो, ठीक है, अभी शादी नहीं है, अभी तो आपको पता है शौक भी नहीं पूरे होते। वो कहता है कि ठीक है, मैं ना ऐसा करूंगा कि मैं लाहौर में घर ले लेता हूँ, कोई फ्लैट वगैरह ले लेता हूँ, तो मैं तुम्हें अपने पास ही ले जाऊंगा, तो ये मसला आने जाने का वैसे ही खत्म हो जाएगा। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। अब जो इरम है उसकी रूटीन है कि उसने मोबाइल फोन बहुत इस्तेमाल करना है। अब ये नहीं कि वो मोबाइल का कोई गलत इस्तेमाल करती है, वो अपने घर वालों से बात करती है, ठीक है, अपने वालदैन से बहुत ज्यादा बातचीत करती है। अब सारा दिन बंदा तो है नहीं पास, तो कुछ तो करना है, घर के काम, सोशल मीडिया देख लिया, घर वालों से बात कर ली, लंबी लंबी माँ से कॉल्स पे बात कर ली, इस तरीके से वो सबसे कॉल्स पे बात करती है। अब ज़हीर की जो भाभी हैं, जो भाई हैं, वो उसको बताते हैं कि भाई तेरी बुढ़ी तो हर टाइम फोन पे लगी रहती है, जो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में होता है। वो अपनी बीवी को आकर मिलता है, जब आता है 15 दिनों बाद, तो अपनी बीवी को देखता है वो फोन पे लगी हुई है। वो कहता है कि भाई मैं 15 दिन बाद आता हूँ, तुम 15 दिन बाद भी फोन पर लगी हो, तो तुम्हारा जो फोन का इस्तेमाल है वो ज्यादा है। वो कहती है कि किस तरह ज्यादा है, मैं अपने घर वालों से बात कर रही हूँ, किसी और से तो नहीं कर रही। वो कहता है कम से कम मेरा ही लिहाज कर ले, मैं आया तो मेरा ही लिहाज कर ले। वो कहती है कि मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ तो नहीं, कम करूंगी इस्तेमाल। वो कहता है तुमने ये बात अपने अम्मी अब्बू को नहीं बतानी कि मैंने तुम्हें रोका है कि अम्मी अब्बू से भी कम बात करो। कहता है ठीक है, एक रूटीन होती है, दिन में 10 मिनट बात कर ली, 15 मिनट, ठीक है, ये एक वैलिड रीजन है कि भाई आप इतनी लंबी लंबी बातें तो नहीं की जाती। वो कहता है मत किया करो। अब होता ये है कि इरम उस टाइम तो चुप कर जाती है, क्योंकि इरम ने एक एक बात अपने घर वालों तक कन्वे करनी ही करनी है। बच्ची है ना, उसको नहीं इतनी अकल है, अभी इतना उसको शऊर नहीं है, शादीशुदा जिंदगी में अभी 6 माह हुए उसको आए हुए। वो कहती ठीक है। अब घर वाले कहीं पूछते हैं कि भाई बेटी तू
हमसे उस रूटीन से बात नहीं कर रही जिस रूटीन से वो करती थी। वो जनाब A to Z सारा अपने घर वालों को बताती है कि मुझे ज़हीर ने इस तरीके से बात करने से आप लोगों से रोका है। ओके। अब घर वालों को गुस्सा आता है, वो जनाब फोन करते हो कहते भी ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੇਚ थोड़ी दी है, सौदा थोड़ी किया है, ठीक है, तू कौन होना साडी कुड़ी नू रोकन वाला। वो परेशान, वो कहता है भाई मैंने रोका नहीं है, मैंने कहा इस्तेमाल मोबाइल का कम करो, ये तरीकाकार सही नहीं है। आपकी बेटी का जब मर्जी बात करे, वो थोड़ा परेशान हो जाता है कि भाई मेरी बीवी ने तो गलत किया सबको बता के। आता है जनाब घर अपनी बीवी को कहता है भाई मैंने तुम्हें रोका था, नहीं बताना, तू अलिफ तो बेतिकर, अलिफ तो ये तिकर हर गल दस देती। वो कहती मैं ना बताती, लेकिन मेरे घर वालों ने पूछा कि तुम्हारी रूटीन जो है चेंज हुई है, बिल्कुल वजह क्या है, तो मैंने उनको बताया कि ज़हीर को पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं आपसे बात नहीं करती। उसने, दोनों की थोड़ी बहस हुई, एक दिन बहस हुई। अब ये 1 दिसंबर की बात है, दोनों की, वो घर आता है, दोनों की बहस होती है, बहस खत्म हो जाती है। ठीक है। 2 दिसंबर को ज़हीर के कमरे से चीखने की आवाज़ आती है। ओके, ठीक है। अब जब चीखने की आवाज आती है, भाई जो है वो फौरन कमरे में जाते हैं, तो लहू लुहान, उसके मुंह से खून निकल रहा है। अब उस टाइम पर एक पैनिक सिचुएशन बन जाती है, नहीं पता लगता कि भाई हुआ क्या। बड़ा भाई जो है वो उसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाता है कि इतना मुसलसल खून मुंह से निकल रहा है, मेरे भाई के साथ हुआ क्या। अब जो छोटा भाई है 15 पे कॉल करता है, पुलिस को बुला लेता है। ओके। पुलिस को सारा मामला बताता है कि इस तरीके से मेरे भाई के साथ कमरे में उसकी बीवी मौजूद थी और तीसरा बंदा कोई नहीं था। पता करवाया। ये तकरीबन टाइम कितना था अंदाजन? ये मेरा ख्याल दोपहर का टाइम था। ठीक है। पुलिस आ गई, पुलिस ने आके कहा कि जो आपकी भाभी है हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, हम अगर आप कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हैं। वो कहता है भाभी तो नहीं जाएगी। अब जो देवर है वो कह रहा है भाभी तो नहीं जाएगी। ठीक है। बड़ा भाई आएगा वो इजाजत देगा, ज़हीर आएगा वो इजाजत देगा, भाभी को हमारी आप पुलिस स्टेशन ना लेकर इरम नहीं जा सकती। इरम नहीं जा सकती। वो कहते हैं ठीक है, जब आएगा तो आप हमें बता देना, हम आ जाएंगे। पुलिस फिर होर की चाहिए। पुलिस वाले चले जाते हैं। अब जब ज़हीर का ट्रीटमेंट पूरा होता है, ज़हीर एक स्टेटमेंट देता है जिसमें वो बताता है कि मेरी बीवी ने मेरी जुबान काटी है। ठीक है। अब मैं अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था, मैं अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा कर रहा था, ऐसा तो नहीं कि वो कोई जंगली किस्म की खातून है या कोई वो जानवर है, ऐसा तो नहीं होता कि एक औरत इतनी जल्लाद बन जाए कि जुबान ही काट दे। लेकिन हुआ बिल्कुल ऐसे। देखिए उसने किसी चीज से तो नहीं काटी, बिल्कुल ऐसा हुआ ना, उसने कर दिया। अब उससे किस तरह से हो गया इसके बारे में अब आप लोग उसमें शुगल लगाएं या आप लोग उस पर उसका मजाक बनाएं। एक आदमी जो स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई मैंने इस औरत को अब अपने पास नहीं रखना। अब ये स्टेटमेंट वीडियो बयान जो है ज़हीर का हॉस्पिटल से वायरल होता है सोशल मीडिया पर कि इस तरीके से ये सब कुछ हो गया। अब जब घर आते हैं तो भाई कहता है कि जी मैंने 15 पे कॉल की थी, पुलिस आई थी कानूनी कार्रवाई के लिए, भाभी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। जिस पे बड़ा भाई कहता है हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी। तुम्हारी क्या जरूरत कि तुमने कॉल की 15 पे, हमने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करनी, हम लोग पंचायत बिठाएंगे, पंचायत जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हम देखेंगे कि हमने इरम को रखना है या नहीं रखना। इरम के घर वालों को इतला दे दी जाती है कि भाई अपनी जंगली बेटी को आप लोग यहाँ से ले जाएं। अब पंचायत तो जब बैठेगी तब बैठेगी, उसमें जो फैसला होगा वो तो होगा। लेकिन ज़हीर ने कह दिया कि मैंने इसको नहीं रखना। बिल्कुल ठीक है, मैं इस खातून को अपने साथ। ठीक है। अब देखो वो सारी जिंदगी के लिए बोल नहीं सकता, उसको बोलने से महरूम कर दिया। ये 6 माह की शादी का नतीजा है। हम लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो जालिम हो गए हैं, हम लोग कहते हैं ससुराल वाले जालिम हो गए हैं। अब ये देखो औरत की रिपोर्ट सामने आई है, बिल्कुल ऐसे। अब औरतें कहाँ जाए? हाँ ये भी बात है। मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैंने औरत से भी जालिम किसी को नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे, वो वायरल भी काफी हद तक हुआ था। औरत जितनी जालिम है ना, शायद मर्द उतना जालिम नहीं होता। औरत अपनी आई पर आ जाए ना, बिल्कुल वो मैं कहती हूँ चुड़ैल ही बन जाती है। ये तो चुड़ैल वाला सीन हो गया ना कि आप जुबान काट दो और खूनो खून उसको कर दो, वो आपके मुंह में भी खून गया होगा, वो मतलब एक खून पीने वाली आदमखोर वाली चीज होगी ना ये। तो ये सारा मामला था और वो शर्मिंदगी के मारे या वो लोगों को क्या बताया कि भाई मेरी बीवी ने जुबान काट दी मेरी, वो इस वजह से किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन बदकिस्मती उसकी ये है कि सोशल मीडिया का दौर है तो चीजें 1 सेकंड में वायरल हो जाती है, स्पेशली इस तरह की। फिर लोगों ने मजाक भी बड़ा बनाया और तर्ज भी बहुत की। बाकी अब देखें इरम और ज़हीर एक साथ रहते हैं या नहीं, लेकिन ज़हीर जाहिर है इस 6 माह की शादी में उम्र भर के लिए बोलने से महरूम हो गया, तो वो क्या ही शादी को इसको निभाएगा, वो क्या ही इस बंदी को अपने पास रखेगा। जो जुबान काट सकती है वो कल को इसके भी टुकड़े कर सकती है अगर अपनी आई पर आ जाए। तो ये वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटी का जो पेशेंस लेवल है, जो आप अपने बच्चियों की तरबियत कर रहे हैं, उनको इतना तो सिखाएं।